आज है हमारी क्लास का डे 1। इसमें हम पिकॉक बनाना सीखेंगे। पिकॉक बनाना मोस्टली सबको आता है, लेकिन सबके बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो देखिए, हम पहले पेंसिल से बना के दिखाते हैं आपको, फिर आप कोन से ट्राई करिए। पहले हम एक सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम सी ड्रॉ करते हैं अल्फ़ाबेट का, ठीक है। देन उसको हम नीचे कर्व करके लेके आएंगे इस तरीके से। इसको आप जॉइंट कर दिए इससे, ठीक है। अब आपको जितनी इसका पीछे का हिस्सा लेना है, तो सी भी उतना ही बनाना होगा आपको। सी छोटा लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये शेप छोटी बनेगी। सी बड़ा लेंगे तो ये बड़ा बनेगा। अब ये वाला पार्ट जो हमारा होता है, आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, देन इसको जॉइंट को मिला देंगे और कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पार्ट भी थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, क्योंकि पूरा इसमें हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो पूरा क्लियर दिखना चाहिए फिनिशिंग के साथ। कुछ लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे कर दिया, तो ये हिस्सा थोड़ा बंद ना रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हम पूरा डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। पहले हम कौन से ट्राई करते हैं। देखिए, फिर से वही, पहले हम सी शेप ड्रॉ करेंगे कोन उठा के धीरे धीरे, फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सॉरी, ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो इसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से, फिर इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने छोटा बनाना है तो छोटा इस तरीके से बनेगा। छोटा सी बनाया, फिर इसको हमने ऊपर ले जाके जॉइंट कर देना है। अब इसका फेस बनाने के लिए एक ओवल शेप लेनी है, थोड़े से गैप में लेनी है हमें, कुछ इस तरीके से। ये अंदर को जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल के लेकर आना है वापसी नीचे। यहीं से इसको हम ऐसे बाहर खींच के लेकर आएंगे, लास्ट तक लेकर जाएंगे इसके, यहाँ तक, इसके सामने, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे इसके साथ। अब इस बॉडी को, जो फेस है इसका, यहाँ से ले जाके नीचे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस एक बार फिर से देखिए, यहाँ से हमने बनाई एक ओवल शेप, थोड़ी सी दूरी पर बॉडी की से थोड़ा सा स्पेस लेना है। इसको अंदर ले जाके इसको यहाँ से वापस इसी की साइड से बाहर लेकर आना है, देन इसके साथ जॉइंट कर देना है। इसको भी इसके साथ जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब हम इसकी चोंच बनाएंगे। चोंच कभी भी ऐसे सामने को नहीं बनेगी, चोंच हमेशा नीचे को बनेगी। देखिए, दोबारा देखिए। अब इसके अंदर हम एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चोंच भी कई टाइप की होती है, कुछ डायरेक्ट होती है ऐसे, कुछ इस तरीके से होती है कर्व, ठीक है। और आइज़ भी सिंपल भी रख सकते हैं हम, सिंपल डॉट भी रख सकते हैं। और आप बाकी आगे बताती हूँ किस तरीके से। देखिए, इसके अंदर एक और आउटलाइन ड्रॉ करनी है हमें। एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इसके अंदर आइज़ कुछ इस तरीके से ड्रॉप रखेंगे। और सिंपल बनानी है तो सीधी ड्रॉप ऐसे रख देंगे। और कुछ इस तरीके से एक और बनती है कि ऐसे करके आईब्रो बना के हल्की सी इसके अंदर डॉट रख देंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे कलगी। कलगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बनाने के लिए इसमें।
आइज़ के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे चोंच से थोड़ी दूरी पर, मिडल में इसके। टेढ़ी ही बनेगी, सीधी बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। डॉट रखी, देन स्ट्रेट लाइन नीचे, डॉट रखी, देन स्ट्रेट लाइन नीचे, ठीक है। इस पे हम डिफरेंट टाइप की बनाएंगे। अब हम फैदर बनाएंगे इसके। हम आपको अगर ये समझ नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देती हूँ, साथ में इसके फैदर बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, पिकॉक अगर 2 सेंटीमीटर का है, 2-2.5 सेंटीमीटर का है, तो फैदर जाएंगे 3-4 सेंटीमीटर तक। फैदर हमेशा लंबे रहेंगे और पिकॉक की जो बॉडी है वो बहुत छोटी रहेगी। छोटी नहीं मतलब जैसे 2 सेंटीमीटर की बॉडी है तो 4 सेंटीमीटर के फैदर होंगे, 3-4 सेंटीमीटर तक। ज़्यादा बड़े भी नहीं करने, ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, अकॉर्डिंग टू हैंड। पेपर पर ड्राइंग बनाना या मेहंदी बनाना, इसमें और हैंड पर बनाना, दोनों में बहुत अंतर है। हैंड पर अपने अकॉर्डिंग हमें साइज़ छोटा बड़ा करना होता है ताकि फिनिशिंग आए उसमें। देखिए, अब हम पिकॉक बनाते हैं, मान लीजिए हम 2 सेंटीमीटर तक बनाते हैं, तो यहाँ से पहले इसके सी शेप से हम इसकी बॉडी बनाएंगे। यहाँ से इसका फेस बनाएंगे थोड़ी दूरी पर, ओवल शेप लेके। आइज हम इस तरीके की बनाएंगे इस बार। कलगी, इसके अंदर आउटलाइन करेंगे। अब हम इसके फैदर बनाएंगे। देखिए, फैदर हम इस बार इसमें नीचे नहीं बनाएंगे, पहले हम ऊपर वाले फैदर बनाएंगे। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बॉडी छोटी एंड फैदर बड़े। अब इसके अंदर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर करना चाहें तो आपकी मर्जी, कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये जो बीच में से ब्रेक हो जाता है इसे आप हल्का सा जॉइंट करिए। पहले अपना लाइन फिनिश करिए, देन इसे जॉइन करिए। बिल्कुल धीरे धीरे प्रेशर के साथ इसे जॉइंट करना है, ठीक है। देखिए, इस डिज़ाइन में पैर बनाने कंपलसरी नहीं होते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। पैर बनेंगे इसके मिडल से, यहाँ से आके कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। पैर बनते हैं इस तरीके से। अब हम एक और पिकॉक बनाएंगे जिसकी फेस की साइड दूसरी साइड होगी। देखिए, वही सी शेप से हम बनाएंगे पहले। तरीका वही सेम रहेगा। इसमें जो फेस हमने इस साइड बनाया था वो इस साइड हो जाएगा। देखिए, ये ओवल शेप जो थी पहले हमारी थी इस साइड, ठीक है। अब हमने बनाई है इस साइड।
अब वही इसको नीचे ले जाएंगे हम इसी तरीके से लास्ट तक। फिर इसे यहाँ से बाहर निकाल के इसको ज्वाइंट करेंगे। ये हिस्सा जितना हमारा मोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन रहेगा। जैसे ये हिस्सा मोटा है तो इसमें डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। इसकी चोंच बनाएंगे हम नीचे को, देन कलगी, आईज बनाएंगे हम। देखिए पैदर बहुत तरीके के होते हैं। ये हमने यहाँ से छोटा पोर्शन लिया है, ये हो गया बड़ा, तो इसे भी हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आप बनाते रहेंगे तो फिनिशिंग आती रहेगी। इसके नीचे आप महल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको उसके ऊपर बिठा सकते हैं। एक तरीका और ये है, देखिए दोबारा इसी में देख लीजिए, चाहे फेस कहीं भी हम कर सकते हैं। फिर से हमने सी शेप ड्रॉ करी, एक आईज ये होती है, डॉट रख के पीछे को खींच दिया। इस बार आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया होगा, देखिए पहले हमने बॉडी करी थी लास्ट तक ड्रॉ, यहाँ तक। अब हमने किया है ये वाला पोर्शन यहाँ तक ड्रॉ, क्योंकि हम इसके नीचे, जैसे हमारा यहाँ पे स्पेस कम है फैदर बनाने का, तो हम यहाँ पे अभी पूरा स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप फिर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको तीनों तरीके इसलिए बताए हैं कि आपको अच्छी तरह अपनी गलती समझ में आए। एक ये तरीका है, ये थोड़ा परफेक्ट है। अगर इसमें जो स्पेस कम रह जाता है इसे हम ज़्यादा परफेक्ट नहीं बोलते हैं, इसे हम थोड़ा अच्छे लेवल का बोलेंगे कि इस तरीके से ही बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन बना रहे हैं तो महल पे रखने के लिए भी। इन्हें हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पिकॉक एंड डिफरेंट टाइप के शेप जो है इसमें पिकॉक। ठीक है, अब आप इसके अंदर फिल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक मैं आपको फिल करके बता देती हूँ कि जैसे कि ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर हम बिल्कुल, इसमें बता देती हूँ, लाइट स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। स्पाइरल कैसे ड्रॉ करते हैं आपको आते होंगे। देखिए स्पाइरल ड्रॉ करने के लिए कुछ बच्चे करते हैं ऐसे करके, ऐसे कर दिया, ये तरीका नहीं है। स्पाइरल हमेशा ज़्यादा लाइन रहेगी अंदर। सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, थोड़ा सा टच करके इसके अंदर से, फिर अंदर लेके आए, फिर अंदर लेके आए,
ये प्रॉपर स्पाइरल होता है, जिसमें 2-3 तो अंदर बनेंगे ही बनेंगे कंपलसरी। इसको हम स्पाइरल नहीं कह सकते ज़्यादा। ये स्मॉल स्पाइरल है। बड़े स्पाइरल बनाएंगे तो बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें डॉट रख सकते हैं। तो ये बड़ा स्पाइरल हमारा, स्मॉल एंड बिग। तो अब इसके अंदर हम स्मॉल स्पाइरल रखेंगे, वो भी लाइट बिल्कुल। स्पाइरल बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। स्पाइरल के ऊपर एक आप आउटलाइन रख सकते हैं। देन फिर से स्पाइरल। अब हम इसके अंदर बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। देखिए, ड्रॉप शेप का। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें ये डिज़ाइन बनाना है। इसको आप नीचे को, ये जॉइंट जो नीचे को नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, इसमें ऊपर ही अच्छा लगता है। ये देखिए, यू बनाते हैं ना आप, तो उसको बस ऐसे ही जॉइंट कर देना है। छोटी छोटी ड्रॉप रख सकते हैं इसके अंदर। डॉट रख के नीचे अंदर को खींच दिया इसके। डॉट रखिए, देन अंदर को खींच दिया इसके। अब इसके अंदर हम छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्की सी शेडिंग देंगे इसमें पहले। शेडिंग तब देनी होती है जब बाहर का पार्ट थोड़ा ड्राई हो जाए, नहीं तो वो सारा मर्ज हो जाता है। लाइट, बिल्कुल लाइट हाथ से शेडिंग देंगे। लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देन छोटे छोटे हम्प्स बनाएंगे। इसके अंदर आप लाइट शेडिंग कर सकते हैं सर्कल में। शेडिंग भी बिल्कुल ड्राई होने के बाद करनी होती है। देखिए, शेडिंग करने का एक तरीका कैसे होता है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल हल्का हल्का कोन को प्रेशर देना है, राउंड राउंड राउंड। थोड़ी डार्क करेंगे तो डार्क प्रेशर देना है, थोड़ा टाइट, फिर डार्क निकलेगी। जितना डार्क देंगे आप, उतना ये डार्क होता जाएगा। अब हम यहाँ धीरे धीरे शेडिंग करते हैं। देखिए, मैंने इसलिए बोला है कि ये ड्राई होने के बाद करते हैं, नहीं तो ये डिज़ाइन यहाँ से हट जाता है अपने आप ही। कोन की टिप को हम बार बार क्लीन करते रहेंगे।
इसके आउटलाइन को बोल्ड भी कर सकते हैं। आउटलाइन बोल्ड करने के लिए देखिए कोन को सीधा प्रेशर देते जाना है डायरेक्टली। कभी भी आप आउटलाइन ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे डायरेक्ट ही कर दिया। हमेशा आउटलाइन बना के कुछ इस तरीके से इसके अंदर हम फिल करते हैं, तो इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। धीरे धीरे प्रेशर देंगे, इसको फिल करते जाएंगे। इसे भी हम बोल्ड करेंगे। आप जितना सीखते जाएंगे ना तो उतनी ही आपकी परफेक्शन आती जाएंगी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है। ठीक है, अब इसके पार्ट को भी हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने आप डिज़ाइन देखेंगे आप मैं आपको एक ऐप बताऊंगी लास्ट में, तो उस ऐप पर से आप देखकर बहुत सारे डिज़ाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल डिज़ाइन है, देखने में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। आप बनाते जाएंगे तो उतनी परफेक्शन आपकी आती जाएगी। स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही की जाती है, बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन से। तो हमने जब सीखी थी तो हमने बहुत लास्ट में ये सब डिज़ाइन सीखे थे, पहले हमने बिल्कुल अपना बेसिक क्लियर किया था। तो आगे हम और अच्छे डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे। आगे हम बनाएंगे मिरर पिकॉक।